हुआ? हाँ सर। यस। चलो देखो, अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट का और रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो कैपिटल रिसिप्ट से, या तो कैपिटल रिसिप्ट से क्या बोलो, कैपिटल रिसिप्ट से या तो लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, या एसेट कम हो जाता है। क्या बोला? एसेट सर कम होता है तो लायबिलिटी बढ़ता लाइबिलिटी बढ़ता है या कम होता है? मैं बोल रहा हूँ या तो लायबिलिटी बढ़ेगा या फिर एसेट क्या हो जाएगा, कम है। चलो एक एग्जांपल का बात करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल हो सकता है ना, लोन लिया किसी से, है। हाँ सर। तो यस। जब किसी से लोन लेते हैं, तो लोन लेते तो लायबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ इंक्रीज जाता होता है लायबिलिटी। तो देखो आया ना, कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी बढ़ गया, ये वाला क्लॉज फुलफिल हुआ, यस और नो? हाँ है। सर। यस हाँ सर। सर। तो कोई दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो तुम अपना एसेट सेल कर देते हो, तो जो तुम्हारा एसेट फिक्स्ड कम हुआ। एसेट्स है वो कम हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? हाँ यस सर। सर हाँ सर। हुआ। कैपिटल रिसिप्ट इन दोनों को ऑल्टर करेगा ही करेगा, या तो तुम्हारा लायबिलिटी को ऑल्टर करेगा, मतलब बदलेगा, या फिर तुम्हारा एसेट्स को ऑल्टर करेगा, कम कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ सर। तो इनका इसका मतलब सर ऐसा ये नहीं समझा होता। नहीं, थोड़ा पहले से बोलो ना। सर कैपिटल समझा नहीं, थोड़ा पहले। कैपिटल रिसिप्ट का इम्पैक्ट हमारे या तो लायबिलिटी पे पड़ेगा तासीन, हाँ। या हमारे एसेट्स पे पड़ेगा। या तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ जाएगा या एसेट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल कोई के एक तौर होगा। पे समझ सकते हो कि अगर किसी से लोन लेते हो, तो वो है तो कैपिटल रिसिप्ट, और उस लोन लेने के चक्कर में तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ गया ना, हाँ। तो कैपिटल रिसिप्ट से लायबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अच्छा, हाँ बोला। एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ। तुम किसी को एसेट सेल करोगे तो कैपिटल रिसिप्ट होगा ना वो, और एसेट कम होगा हाँ कि नहीं होगा? तो ध्यान होगा सर। रखना, कैपिटल रिसिप्ट मस्ट ऑल्टर योर इधर एसेट्स और लायबिलिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर कोई एक होगा ना। बिल्कुल। ठीक है, हम्म। अब सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर, रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या होगा बोलो? सर एसेट बढ़ेगा या मतलब कलेक्शन बढ़ेगा। और तो उससे लाइबिलिटी घटेगा। अरे तासीन क्यों भौंक रहे हो? सर मैं नहीं बोल रहा। वो अच्छा, तुम नहीं बोल रहे। भौंकता। चलो, जिसने गलत आंसर दिया वो भौंका फिर, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी, क्या बोला? नो इम्पैक्ट ऑन एसेट और, लाइबिलिटी। एक चीज पूछूं, गवर्नमेंट को एक टैक्स मिला, मिला तो ये टैक्स जो हो तो इनकम है, यस और नो? यस सर। तो ये इनकम का, यार इनकम हमेशा तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता था, याद करो बैलेंस शीट वगैरह में, पीएल बैलेंस शीट जब बनाता था, तो इनकम अपन हमेशा प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, याद है यार? यस। रेवेन्यू रिसिप्ट हाँ मिलना सर। वो हमेशा इनकम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम होता है, ठीक है। मुझसे अभी किसी ने पूछा सर रिसिप्ट का डेफिनेशन बताइए, तो मैंने ये बोला था रिसिप्ट जो है वो हमेशा इनकम, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो इनकम होता है तब तो वो पीएल में आता है और उसका एसेट लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मगर वो अगर कोई लॉन्ग टर्म नेचर का है तब उसका इम्पैक्ट लायबिलिटी एसेट पे पड़ता है। पड़ता है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट तुम्हारा इनकम ही तो होता है, तो वो इनकम कैसे तुम्हारे बैलेंस शीट को बदल सकता है यार? आज गवर्नमेंट को किसी से इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिल गया, इनकम हो गया, उससे गवर्नमेंट को कोई एसेट थोड़ी कम हो गया, बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर इनकम, इट विल नॉट ऑल्टर योर एसेट्स और लायबिलिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये यस। रेवेन्यू जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, बैलेंस शीट का पार्ट। नहीं हो। नहीं। और सर अगर आप बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये या तो मेरा एसेट को बढ़ा देगा
या मेरे लाइबिलिटी को कमा देगा। सर कैसे बता तो दीजिए। अरे भाई मैंने एक एसेट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? है सर। तो मेरा एसेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा सर। बड़ा सर सर। कोई दूसरा एग्जांपल दीजिए। मैंने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है कि नहीं है यार? है सर। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा सर। सर कोई तीसरा एग्जांपल दीजिए। मैंने किसी से कर्जा लिया था, लोन लिया था, वो लोन मैंने रीपे कर दिया, चुका दिया, पैसा गया कि नहीं गया? गया सर। गया लेकिन सर। उससे लायबिलिटी कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर, लोन लाइबिलिटी कम हो। लिया था वो चुका दिया तो ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट लायबिलिटी भी तो कम हो गया। यस सर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उल्टा है, ये एसेट को बढ़ा देता है या लायबिलिटी को? कमा देता है। समझा मेरा बात? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेगा? सर दोनों इफेक्ट नहीं करेगा सर लाइबिलिटी का। हाँ फिर से भौंक रहा। ये है किसका बताओ तो एक बार, है किसका? गोल्डी तो मेरा हाँ कृष्णावा। सर है सर केडी कुछ किसका या ना है वही कौन है सा? ये। केडियर, जब तुम घर में हो तो कुत्ते क्या बोले? सर कुछ ना वही है। वही आपको भी करो। पता है। केडी, मम्मी मम्मी क्या बोलती है यार कि घर में कितने हो गए टोटल अब डॉग? तीन। ठीक है, लाने का जरूरत क्या था जब घर में ऑलरेडी एक दो रहता है सर तो छोड़ो लाने सर, का पढ़ाओ। क्या बोले? डन। यस सर। अब सुनना मेरा बात। सर हमको ये समझ में आ गया कि कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, इतना समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। आया ना? ठीक है ना? शानिया बनिक ने क्या लिखा? हाँ तुझे भी आ रहा है, किसको लिखा? शानिया बनिक। सर गलती से। हाँ शानिया बनिक एवरीवन में कर दिया। हाँ हाँ सर। देखना चाहिए ना पहले, कहीं गाली गलौज लिख देते तो। नहीं सर, सर वो एक क्वेश्चन था। क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट एक बार बोलोगे क्या वापस? अरे बोल रहा हूँ बट आप ठीक से बोल, आपको क्या हो गया? बोल रहा हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो गया शानिया? जो गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है, जैसे टैक्स हो गया, कोई पेनल्टी मिला गवर्नमेंट को, किसी से फीस लिया गवर्नमेंट ने, अपन फीस देते हैं ना गवर्नमेंट को, कोई फाइन वगैरह भरते हैं गवर्नमेंट को, तो ये सारे गवर्नमेंट के बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट हो गए। सबसे बड़ा रिसिप्ट तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। तो यार ये शानिया, इन रिसिप्ट से गवर्नमेंट जो है पैसा कमाया, लेकिन इसके कारण गवर्नमेंट पे कोई बर्डन नहीं आया और गवर्नमेंट का कोई एसेट्स पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, है ना। ये गवर्नमेंट का इनकम है शानिया, गवर्नमेंट का इनकम है, तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। जो कैपिटल रिसीप्ट है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को बढ़ाते घटाते हैं, बट ये जो है ना, ये ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज पे, बिकॉज ये इनकम है, रिकरिंग नेचर का, गवर्नमेंट पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आता है, ना कोई बर्डन है। तो ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट, दीज आर जस्ट नॉर्मल रिसिप्ट, दीज आर नॉर्मल इनकम फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर ना? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, वेरी गुड सर। अब आप कुछ और पढ़ाइए, पढ़ा रहा हूँ, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को समझाने मेरे को 10 से 12 मिनट लगेगा, तो तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? क्लास 9:30 तक ओवर होगा, पहले बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर। देखो सर, एक अपन ने पढ़ा बजट डेफिसिट, क्या पढ़ा? बजट डेफिसिट। अब सुनना मेरा बात, मैं जो बताने जा रहा हूँ। दूसरा जो डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला? फिस्कल डेफिसिट। सर ये क्या होता है और क्यों होता है? सुनो, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। पहले मैं जो लिख रहा हूं वो लिख लो पहले। हाँ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट। लिख लिया? यस।
किसी को कुछ बोलना है इतना तक में? नो सर। ठीक है, मैं अगर एज अ स्टूडेंट होता तो मैं टीचर से पूछता, सर फिर तो सर ये बजट तो बजट डेफिसिट। डेफिसिट। हाँ, कि सर यही तो बजट डेफिसिट हो गया, क्योंकि बजट डेफिसिट में तो यही था। तो एकदम सही बोला जिसने पूछा, बट अभी मेरा थोड़ा लिखना बाकी है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक, क्या, ब्रैकेट, और इसमें मैंने लिखा रिसिप्ट में सब रिसिप्ट ले लेना। क्या बोला? एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या बोला मैंने? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग्स टेकन, जो लोन लिया ना गवर्नमेंट ने वो मत ले लेना। क्या बोला? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया उसको नहीं लेना है। रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट पूरा ले लेना, कैपिटल रिसिप्ट भी ले लेना, मगर वो कैपिटल रिसिप्ट जो लोन के फॉर्म में मिला है गवर्नमेंट को उसको लेने की जरूरत। नहीं नहीं है। है। तुम बोलेगा सर ऐसा क्यों, सब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला मेरे को 10 मिनट लगेगा इसको समझाने में। कितना मिनट? 10। 10। अभी इसको समझाने के लिए सुनो मेरा बात, मैं ध्यान से समझना मेरा बात। मैं बोल रहा हूँ एकदम छोटा सा एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ, तब समझ में आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जब तक कंसेप्ट नहीं है तब तक नहीं समझ में आएगा ना। तो ये कंसेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है क्लास में। देखो, मैंने बोला गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिला, वो टैक्स मान लो गवर्नमेंट को जो मिला वो मिला 10 करोड़ का। गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट मिला है, मैं रिसीव कर देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, मैं बस दो, ये मैंने तुमको समझ में आ गया कि मैंने रेवेन्यू रिसीप्ट ले लिया, यस और नो? और मैं बोलता हूँ कुछ यस कैपिटल सर। रिसीप्ट भी हो सकता है ना गवर्नमेंट का। मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट जो है, एक बार मान लेता हूँ ये कैपिटल रिसिप्ट दो जगह से आया है। एक जगह से आया है, गवर्नमेंट ने एसेट बेचा है अपना। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने एसेट बेचा है 20 करोड़ का। कितने का? 20 और करोड़ 20 गवर्नमेंट ने करोड़ लोन लिया है, गवर्नमेंट ने लोन लिया है कितने का? मान लो 10 करोड़ का। कितने का? 10 करोड़। तो मेरा दो कैपिटल रिसिप्ट तुम लोग को समझ में आ गया। और मैं यस एक सर। तुम लोग के सुविधा के लिए एक डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साथ ले लेता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम, कोई हर्ज है क्या तुम लोग को? नहीं सर। अगर हर्ज है भी तो हर्ज ही रहेगा वो, ठीक है, चेंज नहीं हो सकता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया। एक बार के लिए भूल जाओ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बट तुमको याद है ना बजट डेफिसिट क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। बजट डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे को बता सकते हो तुम लोग कितना इस क्वेश्चन में? 100 करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का 70 है बेटा, और कैपिटल का 30 है, यस और नो? हाँ सर। और अगर मैं बात करूं टोटल रिसिप्ट का, तो बच्चा भी बता सकता है। टोटल रिसिप्ट 10 और 5 15, 20 और 10 30, यस और नो? 30 और 15 कितना हुआ? हाँ सर सर। 10 नहीं पकड़ेंगे। 45। सर 10 को नहीं पकड़ेंगे ना। नहीं तासीन, अभी मैंने बजट डेफिसिट का बात किया, अच्छा ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का बात नहीं किया ना। तो मेरा बजट में डेफिसिट कितने का आया? 55 का। इतना पता चला तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। बजट में मैंने बोला जितना लेना है, बजट में तो सब लेना है ना यार तुमको, जितना रिसिप्ट है जितना एक्सपेंडिचर इतना तो पता है। हाँ। मेरा बजट में आंसर आया 55 का डेफिसिट। इतना क्लियर हुआ तुम लोग को? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, मैं बगल में यहीं पे दिखाता हूँ, ज्यादा स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को फिजिकल डेफिसिट निकालना है। क्या निकालना है? फिस्कल फिजिकल डेफिसिट। डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर तो सारे लेना है ना, लेकिन याद रखो रिसिप्ट में मैंने क्या बोला था? रिसिप्ट मैंने बोला था सब रिसिप्ट ले लेने का है, सब रिसिप्ट ले लेने का, लेकिन एक रिसिप्ट छोड़ देने का है। कौन सा वाला? सर बोरोइंग्स। बोरोइंग। ये तो बोरिंग्स है, यही तो बोरिंग्स है, इसको छोड़ देना है ना। तो यस सर। 10 लेगा कि नहीं लेगा टैक्स वाला? लेगा सर। लेगा तो लेगा। ले लो। इंटरेस्ट रिसीव लेगा कि नहीं लेगा? अरे ले लेगा लेगा। सर। ले लेगा तो ले लो 15। एसेट बेचा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा जरूर लेगा सर। सर। जरूर लेगा तो ले लो।
10 और 5 15, 15 और 20 35, यस सर नो? ये यस वाला सर। 10 लेना है क्या, लोन टेकन वाला? ना नहीं सर। सर, ठीक है, तो मैं ऐसा ये बोलूं, काफी टोटल मिलेगा। एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का जो डिफरेंस इस बार आ रहा है वो आ रहा है 65। ये 65। 65 मेरा कौन सा डेफिसिट हुआ? फिजिकल डेफिसिट। सर ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। मैं तुम लोग की बात समझ गया, फिजिकल डेफिसिट हुआ, यस और नो? तो अब सुनना सर, अगर क्वेश्चन अभी देखो, अभी भी तुम फोकस करेगा, मैंने अभी कंसेप्ट नहीं बताया, यस और नो? अभी जस्ट मैंने एक न्यूमेरिकल रखा, अब कंसेप्ट स्टार्ट होगा 3-4 मिनट बाद में, सुनो। मैंने बोला बजट में डेफिसिट था 55 का और फिजिकल में डेफिसिट था 65 का, यस और नो? यस सर। हाँ सर। एक तो चीज निश्चित है बेटा कि फिजिकल में डेफिसिट ज्यादा होगा ही होगा, पूछो क्यों? क्योंकि तुम उसमें एक रिसिप्ट कम ले रहे हो, यस और नो? यस सर। तुम उसमें रिसिप्ट कम कर दिया ना 10 का, तो इसलिए उसका डेफिसिट ज्यादा हो गया 10 से, देखो चेक करो। हाँ सर। तुमने लोन नहीं लिया और लोन नहीं लिया तो डेफिसिट उतना से बढ़ गया, यस और नो? तो इसका मतलब तुम अगर चेक यस करेगा, बजट डेफिसिट का जो डिफरेंस है और फिजिकल डेफिसिट का जो डिफरेंस है वो उतना का है जितना का लोन नहीं लिया था तुमने, यस और नो? हाँ यस सर। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बेटा बजट डेफिसिट से अगर फिजिकल डेफिसिट में जाना है तो क्या करना है, तो बजट डेफिसिट में ऐड कर देना बोरोइंग्स, यस और नो? नो सर। सर नो माइनस सर। करेगा क्यों ना। करेगा, माइनस करेगा। माइनस करेगा ना सर। क्या बोल रहे हो, सर ठीक से सोचो। बजट डेफिसिट 55 का था ना यार, उसमें तुमने बोरोइंग्स फिजिकल में ऐड माइनस किया करेगा। 10 का, तभी तो फिजिकल डेफिसिट आया तुम्हारा यार, नहीं समझा? हाँ हाँ। इधर देखो, सर मैं बताऊं, इधर देखो, मेरे को देखो, फिजिकल डेफिसिट 65 का आया था, तो हाँ आया सर। था ना, तो फिजिकल डेफिसिट का बोझ ज्यादा है, यस और नो? तो उसको अगर हाँ बजट हाँ डेफिसिट हाँ से सर। तुमको इक्वेट करना है तो बजट डेफिसिट में बोझ कम था, 55 का ही था, यस और नो? तो बजट डेफिसिट में हाँ ऐड हाँ करेगा सर। तभी तो वो फिजिकल डेफिसिट के बराबर होगा ना। मैंने देखो ना, यस प्रूफ, सर। ये देखो, सर बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में तो ऑलरेडी क्या हाँ नहीं, बजट से क्या ऑलरेडी हुआ? लोन लोन लिया हुआ है, मेरा बात समझो, तभी तो उसका डेफिसिट कम हो गया, मेरा बात समझ रहा है? तो अब तुमको अगर वापस से उसको फिजिकल तक पहुंचाना है यार, तो वो लोन वापस से एड बैक करेगा तभी तो फिजिकल के बराबर, क्योंकि फिजिकल का डेफिसिट ज्यादा होता है, फिजिकल का डेफिसिट हमेशा ज्यादा ही होगा, यस और नो? अच्छा ऐसे समझ यस लो, सर। ऐसे समझ लो, अच्छा ऐसे समझ सर, लो समझा समझा। कि फिजिकल का डेफिसिट और बजट का जो डेफिसिट है, यस और नो, ये दोनों डेफिसिट आया किस लिए, बताओ मेरे को? ये दोनों आया किस लिए, लोन के कारण ना आया? हाँ सर। हाँ किसके सर। कारण आया, लोन के कारण तो आया, यस और नो? इन दोनों का जो यस डिफरेंस हाँ सर। आया वो सर। किसके कारण आया, लोन के कारण आया है ना? और लोन फिजिकल के का कारण। डेफिसिट हमेशा ज्यादा ही तो होगा, मेरा बात समझा? हाँ फिजिकल सर का समझा। डेफिसिट हमेशा ज्यादा ही होगा, यू गेटिंग माय पॉइंट? इधर देखो, ऐसे देखो, फिजिकल डेफिसिट और बजट का जो डिफरेंस है वो किसके कारण आया, जल्दी से बताओ। लोन। लोन के कारण। बोरोइंग्स। ये एक इक्वेशन बना, फिजिकल डेफिसिट माइनस बजट डेफिसिट हाँ इक्वल सर। हाँ टू सर। बोरोइंग्स बना, तो अगर तुम हाँ इस सर। माइनस बजट डेफिसिट वाले पार्ट को इस माइनस बजट डेफिसिट वाले पार्ट उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा वो? प्लस। बोरोइंग प्लस। प्लस बजट डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट को ऐसा बोल सकता है ना, बोरोइंग प्लस बजट डेफिसिट। अच्छा हाँ सर। अब समझा? हाँ हाँ सर। सर समझा। वही तो मैंने यहाँ हाँ लिखा, सर। देखो, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू, यहाँ पे वही लिखा था मैंने, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू, ये देखो, बोरोइंग प्लस बजट डेफिसिट, है ना? यस हाँ सर। सर। मेरा बात समझा? यस अगर सर। यस तुमको सर। एग्जाम, अभी भी देखो, मेरे को 4 मिनट और लगेगा अभी समझाने में, सुनो मेरी बात। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तुमको कि बजट डेफिसिट दे दिया और तुमको लोन वोन दे दिया, तो सीधा उसमें ऐड कर देना तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, ये बात क्लियर हुआ तो तुमको? यस सर। हाँ बट सर। अब मैं जो बताने हाँ वाला हूँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, प्लीज सुनना सर। ये अपना जो गवर्नमेंट है, ये क्यों बनाता है फिजिकल डेफिसिट, क्या कारण है? तो उसका कारण बहुत ही सिंपल है, इधर देखो, गवर्नमेंट को पहले से तो नहीं ना पता कितने का लोन लेना है, मेरा बात समझ रहा है?
गवर्नमेंट को पहले से नहीं पता होता कितने का लोन लेना है। गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना लिया। मान लो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 70 का, कितने का? 70, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है मान लो 30 का, कितने का? 30, और गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्स वैक्स मिलेंगे तो गवर्नमेंट को, मान लो वो हाँ सर, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो कितने का है? 40, और गवर्नमेंट अभी नहीं सोचा कितने का लोन वोन लेना है। गवर्नमेंट ने अभी कैपिटल रिसिप्ट चेक किया और वो एक जगह से आया, कोई गवर्नमेंट ने अपना एसेट बेच दिया। उस एसेट जब बेचा गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को पता चला गवर्नमेंट को कितना मिल जाएगा? 20, ये कहाँ से? लोन से नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट लोन से नहीं है, कहाँ से है? सेल ऑफ Sale of एसेट। asset, सेल ऑफ एसेट। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा अभी के लिए, इधर देखो जल्दी, इधर देखो, अभी के लिए बजट डेफिसिट तुम्हारा और फिस्कल डेफिसिट सेम रहने वाला है, यस और नो? यस सर। क्योंकि बजट डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर 100 है और मेरा टोटल रिसीव्ड जो वो 60 है, यस और नो? yes sir, तो मेरा Yes, बजट sir. डेफिसिट भी अभी 40 है कि नहीं है? yes sir, है सर। और अगर मैं अपना फिस्कल डेफिसिट निकालूंगा तो वो भी तो 100 माइनस 60 होगा, क्योंकि अभी तो कोई लोन है ही नहीं इसमें। यस सर। तो मेरा फिस्कल डेफिसिट भी कितना आया? 40। 40, तो अब इसका मतलब एक चीज बताओ, ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये यही तो बता रहा है कि गवर्नमेंट जिस दिन ये 40 करोड़ का लोन ले लेगा, अगर गवर्नमेंट ये 40 करोड़ का लोन ले लेगा तो रिसिप्ट बढ़ जाएगा ना 60 से, और बढ़ जाएगा, यस और नो? हाँ सर। रिसिप्ट 60 से और 40 बढ़ जाएगा तो रिसिप्ट भी कितना हो जाएगा? 100। तो बजट का जो सर डेफिसिट है वो कितना बचेगा? 0, 0। तो फिस्कल सर तो डेफिसिट, हाँ सर तो मतलब फिजिकल डेफिसिट ईयरली ईयर का स्टार्टिंग में बनाता है और बजट डेफिसिट लास्ट में। फिस्क पहले तो पूरे साल का बजट बन जाता है, उसके बाद फिर डिसाइड हाँ, करता है कितने का लोन लेना है, समझा मेरा बात? तो सर बजट डेफिसिट ईयरली ईयर की स्टार्टिंग में नहीं बनाएगा, नहीं 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 नहीं, बनाता ईयर क्या? के स्टार्टिंग में तो कोई डेफिसिट पता ही चला तुमको, बजट बना लिया, अब चेक हो गया, फिर लोन लेने का गवर्नमेंट ट्राई करता है कितने का लोन ले, कितने का लोन ले, है ना? तो बजट डेफिसिट ईयर का लास्ट में बनाता है। हाँ हाँ हाँ, चलो अब सुनना मेरा बात। मैंने बोला फिस्कल में डेफिसिट आया 40 का, वो पूरा हो गया, या बजट का डेफिसिट 40 था वो पूरा हो गया, हुआ ना पूरा? और वो हाँ सर, पूरा होने के लिए गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, कितने का लोन ले लिया? 40। लिया तो? हाँ तो इसका मतलब सुनो, कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि अगर तुमको, कभी कभी पता है लोग ऐसे डायरेक्ट दे देगा, लोन टेकन, लोन टेकन कितना का? 40 करोड़ का था तो अभी मेरे एग्जांपल में, तो इसका मतलब पक्का यस सर। फिस्कल में इतना डेफिसिट हुआ होगा, कितने का? 40 का, 40 तभी करोड़। तो गवर्नमेंट ने 40 करोड़ का लोन लिया होगा, यस और नो? यस सर। तो इसका ऐसा बोल सकते हैं कि लोन टेकन एक तरह से तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, है ना? हाँ सर, हाँ सर, बोल सकता है। तो क्वेश्चन में ये लोग पता है ऐसे ही करता है, तुम क्वेश्चन देखोगे तुमको लोन टेकन दे देगा, ये लोग क्या दे देगा? लोन तो टेकन। लोन टेकन। टेकन ही तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes यस sir, सर। हाँ सर, ये हाँ चीज सर। अगर नहीं समझाता तो तुमको समझ में नहीं आता आज कि लोन टेकन को क्यों फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, क्लियर? yes sir, अब तुमको यस। फिस्कल डेफिसिट पता चल गया कि लोन टेकन 40 करोड़ से वही फिस्कल डेफिसिट हो गया। और अब तुमको हाँ यहां सर, से तुमको अगर बजट डेफिसिट निकालना है तो भी तुम कोई भी डेफिसिट निकाल सकता है, समझा? यस सर। हाँ सर। तो ये ध्यान रखना, लोन टेकन इज ऑलवेज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि वही फिगर है जितना का गवर्नमेंट को लोन लेना है, ताकि जो मेरा बैलेंस है वो न्यूट्रल हो जाए, वो एकदम जीरो डेफिसिट में रहे, एकदम बजट बैलेंस हो जाए, समझा मेरा बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो दिस वाज द कोर कंसेप्ट जो मेरे को समझाना था कि अब मेरे को बजट, गवर्नमेंट बजट में नेक्स्ट क्लास में इट विल हार्डली टेक, ट्रस्ट मी, 20 to 25 मिनट्स टू कंप्लीट एंटायर चैप्टर, क्लियर? yes sir, तुम अगर आज ही ठीक बुक सर। खोल के पढ़ोगे तुमको लगेगा हाँ यार सर तो सब समझा दिए, केवल एक चीज बाकी है, पक्का तुमको लगेगा अरे खाली प्राइमरी डेफिसिट बाकी है, बट वो तो बाकी है, उसके साथ साथ कुछ एक छोटे मोटे चीजों मेरे को बताना है, ठीक है? समझा? yes sir, क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इट्स 9:30, क्लास खत्म होने का समय आ गया है, अलविदा लेना है हम लोगों को, अच्छा तो नहीं लग रहा बोलते हो बट स्टिल। सर वो कल का अकाउंट